respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, today we will read the poem The Road Not Taken by Robert Frost. Students, Robert Frost की ये पोएम द रोड नॉट टेकन हम 2 times पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल डू रिवीजन. 2 roads diverged in a yellow wood. रोड नॉट टेकन मीन्स जिस रास्ते पर हमने नहीं चले, मीन्स जो डिसीजन हमने नहीं लिया. 2 roads diverged in a yellow wood. एक जंगल से 2 रास्ते होकर के जाते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और पोएट उन दोनों रास्तों पर खड़े हैं. वो ये सोच रहे हैं कि मैं इस रास्ते को चूज़ करूं या इस रास्ते को चूज़ करूं. एंड बी वन ट्रैवलर. और फिर वो एक रास्ते को चूज़ कर लेते हैं, एक रास्ते को देखते हैं ध्यान से. लॉन्ग आई स्टूड. बहुत देर तक पोएट खड़े रहते हैं. एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड. और जब तक देखते रहते हैं जब तक कि जहाँ तक कि उनकी नज़र जाती है. टू वेयर इट वेंट. फिर जहाँ से वो मुड़ गया रास्ता. इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ. उन झाड़ियों जब दूर तक नज़र जाती है तो एक ऐसा दिखाई देता है जैसे कि बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और फिर वो रास्ता गायब हो जाता है, क्योंकि दोनों रास्ते जा कर के गायब हो जाते हैं. तो 2 roads diverged in a yellow wood. येलो वुड यहाँ पे हम को रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से कि जो येलो वुड का मीन्स है कि पीला जंगल. पीला की मतलब पुराना जंगल. अब पुराना मीन्स कि जो पोएट हैं वो यहाँ पे यंग हैं और जो लोगों की वो बात कर रहा है वो ओल्ड हो चुके हैं, तो वो ओल्ड चीज़ों के पास खड़ा है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और जीवन में हम जब कोई रास्ता तय करते हैं तो हम ध्यान से देखते हैं और दोनों रास्तों पर तो हम चल नहीं सकते. इस बात का हमें दुख होता है कि हम दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते. इसलिए हम किसी एक रास्ते को चूज़ कर लेते हैं. हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि हम ये करें या ये करें, बट हम एक उनमें से चॉइस चूज़ कर लेते हैं. और फिर बहुत देर तक जब सोचते रहते हैं तो एक चॉइस को चूज़ कर लेते हैं. उसी की वजह से हमारे शरीर जीवन पर क्या अंतर आता है, हम क्या बनते हैं फ्यूचर में, हमें वो किस मोड़ पर ले जाती है चॉइस. इसी चॉइस पर हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बोर्न दैम रियली अबाउट द सेम. देन टुक द अदर. फिर जो पोएट है वो दूसरी रोड को देखते हैं. जस्ट एज फेयर, वो भी उतनी ही साफ थी जितनी की पहली रोड थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पर पोएट ये सोचते हैं कि इस रास्ते पर चल कर के शायद मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास जमी हुई है. एंड वॉन्टेड वियर, और अभी इस पर लोग चले नहीं हैं. दो एज फॉर द पासिंग देयर, जबकि हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम, जबकि इस पर भी चलने से जो फ़ायदा है वो एक जैसा ही होगा. दोनों रास्ते में से कोई सा भी रास्ता चूज़ करें, रिज़ल्ट तो एक ही मिलना है. स्टूडेंट्स, हम अपने जीवन से इसको लाइफ से कोरिलेट करते हैं कि जब हम कोई रास्ते को चूज़ करते हैं तो हम उसको ध्यान से देखते हैं, बहुत सोच समझ करके चूज़ करते हैं कि इसका क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे. और जब हम उस रास्ते को चूज़ कर लेते हैं, जैसे आप कभी कोई शॉप पे जाते हो तो आप भी चूज़ करते हो कि हम ये लें या वो लें, तो इसको चूज़ करने से क्या रिज़ल्ट होगा और इसको चूज़ करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. हम बार बार यही सोचते हैं कि अब जैसे आप 11th क्लास में आ जाएंगे तो आप कॉमर्स लेंगे, कुछ मेडिकल लेंगे, कुछ नॉन मेडिकल लेंगे, तो वो ये आप ये सोचेंगे क्योंकि ये जो भी आप अब चूज़ करेंगे वो आपकी पूरी लाइफ में आपको परिणाम देगा. उसका क्या रिज़ल्ट होगा ये आपको उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे पोएट बहुत एडवेंचरस हैं और एडवेंचरस हैं वो करना चाहते हैं जो किसी और ने नहीं किया, जो
कुछ कम लोगों ने किया, वो ऐसा काम करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि क्या पता मैं सबसे अलग करूँगा तो मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, इसलिए वो उस रास्ते को चूज़ कर लेते हैं जो कम लोगों ने चूज़ किया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. अब पोएट कहते हैं कि जब वो सुबह में उन दोनों रास्ते पर खड़े हुए थे तो वो दोनों रास्ते एक जैसे दिखाई दे रहे थे। In leaves no step had trodden black, और पत्तियों पर चल कर के किसी पैर ने भी उन पत्तियों को काला नहीं किया था। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब अगर आप पत्ते के ऊपर, लीव्स के ऊपर कदम रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है, तो अभी वो पत्तियां काली भी नहीं हुई थी, मीन्स उसके ऊपर अभी कोई चला ही नहीं था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अच्छा तो मैंने सोचा कि इन दोनों रास्तों में से जो पहला रास्ता है उस पर मैं किसी और दिन चलूँगा। स्टूडेंट्स, क्या कभी ऐसा होता है कि हम एक चॉइस चूज़ कर लेते हैं तो उसको फिर ये सोचते हैं कि इस चॉइस, दूसरी चॉइस जो है हम उसको फिर कभी करेंगे। हमने जो जीवन में कदम उठाए हैं, जो काम किया है, वो अनडन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। लाइफ इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड द वर्क डन कैन नॉट बी अनडन। जो हम काम कर चुके हैं वो अब बिना किया वो नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपने पढ़ाई तो पढ़ी इंजीनियरिंग की और आप चाहें कि आप डॉक्टर बन जाए, तो इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है तो आप डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियर ही बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बन जाएं और नेक्स्ट डे आप इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ के इंजीनियर बन जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम हमने, जो स्टेप हमने ले लिया वो अब हमारा बिना लिया नहीं हो सकता। जो काम हम जिंदगी में कर चुके हैं वो बिना किया हुआ नहीं हो सकता। Yet knowing how way leads on to way, अभी पोएट को ये भी नहीं पता है कि किस रास्ते पर जाना है। And I doubted if I should ever come back, और जब हम पूरा जीवन जी लिए, मीन्स जैसे कि हमारी शादी भी हो गई, मान लिया कि बच्चे भी हो गए, तो क्या अब हम ऐसा है कि दोबारा शादी करेंगे? नो, ऐसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, अगर कोई काम हमने कर लिया है तो हमें तो आगे जाकर ये भी नहीं पता होता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे वापस आएंगे भी नहीं। तो पोएट को भी यहाँ पे डाउट है कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। कहीं रास्ते की भीड़ में, इस जीवन की भीड़ में खो तो नहीं जाएंगे। मीन्स जब हम एक बार सेटल हो जाते हैं तो दोबारा से बिना सेटल, अब दोबारा नहीं सोच सकते कि हम अब दोबारा सेटल होंगे। एक बार जीवन में जो हमने अपना घर बसा लिया, बना लिया, वो सब चॉइस चूज़ कर ली, वो सब परमानेंट हो जाते हैं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one say less troubled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. अब जब बहुत पीढ़ियाँ बीत जाएंगी तब लोग याद करेंगे कि मैं दो रास्ते पर खड़ा था, मैं बहुत देर तक उन दोनों रास्तों पर खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि कौन सा रास्ता चूज़ करूं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, अब जब बहुत सारी पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ आएंगी तो वो यही कहेंगी कि एक पोएट थे, वो बहुत देर तक इस रास्ते पर सोचते रहे, ये चूज़ करूं, क्या ये चूज़ करूं, कौन सी चॉइस मुझे चूज़ करनी है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, और यही कहूँगा मैं कि दो रास्ते एक जंगल से होकर के जाते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने ऐसा रास्ता चूज़ किया जो कम लोगों ने चूज़ किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से मेरे पूरे जीवन में डिफरेंस आ गया। आज मैं जो भी हूँ उसी चॉइस की वजह से हूँ। जो चूज़ मैंने यंग एज में किया था, आज मैं जो भी बना, मैं सक्सेस हूँ तो अनसक्सेस हूँ तो मैं उसी चॉइस की वजह से हूँ जो मैंने रास्ता चूज़ किया था। तो स्टूडेंट्स, पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस पोएम से पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें भी सोच समझकर अपने जीवन के रास्ते चूज़ करने चाहिए। अपने चॉइस चूज़ करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे और उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं सोचा
तो फिर आगे जा कर के हमें पछताना पड़ सकता है। क्योंकि अगर गलत रास्ता चूज़ कर लिया हमने तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, और अगर अभी अच्छा सा रास्ता चूज़ कर लिया तो हम सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। तो आपको सफल होना है, असफल होना है, ये आपको अभी चूज़ करना पड़ेगा। आपको अपनी चॉइस चूज़ करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत वाइज होना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं, किस रास्ते पर आप जाते हैं, आप कोई अच्छा कदम उठाते हैं या गलत कदम उठाते हैं। क्योंकि एक कदम से स्टूडेंट्स हमारा पूरा जीवन एक कदम के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोयम आई हैव डन फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। स्टे होम, स्टे सेफ।